एक और ब्रेकिंग न्यूज रीवा से, जहां पे पिकनिक स्पॉट पर युवक और युवती के साथ हैवानियत। बदमाशों ने आपत्तिजनक हालत में बनाया है वीडियो। बदमाशों ने मारपीट की, धमकाया, डराया और पैसे भी छीने हैं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। रीवा के पिकनिक स्पॉट का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। युवक और युवती से हैवानियत का यह मामला समाज को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर रीवा से निकलकर सामने आई है, जहां पे बदमाशों ने पिकनिक स्पॉट पर दोनों को आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाया और फिर उनके साथ मारपीट की। उनसे पैसे छीन लिए गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक बदमाशों की पहुंच पुलिस जो है अभी भी तलाश कर रही है बदमाशों की, और पीड़ित की तरफ से अभी तक किसी तरीके से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। कथित तौर पे 5-6 दिन पुराना वीडियो है। पुलिस के पास अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन पुलिस उसमें पतारसी की कर रहे हैं हम लोग। सिमरिया और बैकुंठपुर और गढ़ थाना क्षेत्र, जो अगल बगल के थाना क्षेत्र, वहाँ पे और सिरमौर को हमने सबको इसमें बोल रखा है कि पतारसी करें इसमें, और क्या घटनाक्रम है, कैसे हुआ है, कब का हुआ है, उसके बारे में इसको पता करने की कोशिश की जा रही। और जो पीड़ित हैं उनसे भी अपील है कि बिना झिझक के पुलिस के पास आएँ, और इसमें कानूनी प्रावधान है कि पुलिस उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती, उसको हम नहीं बताते हैं, तो इसलिए पुलिस के पास आएँ और या हमसे संपर्क करें। हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। जावेद अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जावेद, रीवा की घटना ने एक बार फिर से समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल दीपिका जी, मैं आपको बता दूं, ये या तो पूर्वाफाल का वीडियो है या क्योटी फाल का वीडियो है, क्योंकि दोनों जगह की भौगोलिक बनावट एक सी है। वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी नजर आ रही है। जब बात हो रही थी तब आप सोचिए, ऑनलाइन पैसे भी मांग रहे हैं लोग। बदमाश लड़के लड़की को रोकते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको धमकाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पैसे लेते हैं। इसका साफ तौर से यह कहा जा सकता है कि इस तरीके की हरकतें वहां पर इसके पहले भी की गई होंगी। वहां के स्थानीय कुछ लोग जो इस तरीके से लगातार ऐसे युवक युवती पर नजर रखते हैं, उसके बाद उनको एकांत में जाकर वीडियो बनाते हैं, धमकाते हैं। धमकाने के बाद अगर उनके पास नगद पैसे नहीं है तो वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की बात कहते हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने किसी दोस्त से मंगाओ, अपने परिजनों से मंगाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ हैवानियत करेंगे। तरह तरह के उनको धमकी दी जाती है। दीपिका जी, ये बेहद चिंताजनक बात है। निश्चित रूप से इस पर जिस तरीके से पुलिस कप्तान रीवा विवेक सिंह ने वीडियो वायरल होने के बाद अपने से एक्शन लिया बगैर किसी शिकायत के, ये कहा जा सकता है पुलिस इस मामले को सुलझाना चाहती, लेकिन कैसे सुलझेगा ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। जी जावेद जी, बताइए जरा, कितने बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है? अभी पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो यह भी तय नहीं है कि वीडियो किस जगह का है, लेकिन यह निश्चित रूप से तय है कि इसमें 3 से 4 लोग रहे होंगे और उन्होंने युवक युवती को काफी दूर से फॉलो किया होगा, पीछा किया। जैसे ही वो एकांत में पहुंचे, ये लोग पहुंच गए, क्योंकि इनका वीडियो पहले से ही ऑन था, कैमरा ऑन था। इन्होंने वीडियो बनाया और उसके बाद दोनों को धमकाया है। ये पुलिस कप्तान ने सिमरिया, बैकुंठपुर, लालगांव, गढ़ की टीआई को साफ तौर से निर्देशित किया है, अपने अपने इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाएं, इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करें, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन क्या इस तरीके की घटनाएं भविष्य में रुक पाएंगी, उसको लेकर पुलिस कप्तान का कहना था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही रहें। जब कभी आप लोग इस तरीके से जाएं, एकांत में जाने की कोशिश ना करें। स्थानीय लोग, केवल कुछ लोगों का यही काम होता है, स्थानीय बदमाश इस तरीके से ही पैसा वसूली का काम करते हैं। अब पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं, इस पे आमतौर पर जो लोग देखे जाते हैं, पुलिस अब उन पर नजर बनाए हुए है और पुलिस का ऐसा कहना है कि हम आरोपियों को जल्दी पकड़ लेंगे। अगर
पीड़ित भी मदद कर दें तो ये काम बेहद आसान हो जाएगा पुलिस के लिए। लेकिन पीड़ित अभी तक सामने नहीं आए हैं, जिसको लेकर पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन पुलिस का कहना है इसको आसानी से पकड़ेंगे और इस पर रोकथाम करने की कोशिश भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां पे अवैध धान के परिवहन का मामला सामने आया, जहां पे 52 क्विंटल धान समेत 2 पिकअप जब्त किया गया है। जब्त धान की कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर तहसीलदार ने यह कार्रवाई की है। सूरजपुर में अवैध धान के परिवहन पर तहसीलदार ने बड़ा एक्शन लिया है। तहसीलदार ने 52 क्विंटल धान समेत 2 पिकअप वाहन जब्त किया है और जो धान जब्त की गई उसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा के पल्लार गांव की पहचान भारत के पहले डिजिटल विलेज के तौर पर है। साल 2016-17 में भारत का पहला डिजिटल विलेज पल्लार को ही घोषित किया गया था। डिजिटल विलेज होने के बाद करीब 8 साल के बाद कितना कैशलेस यहां पे रहा है डिजिटल विलेज, देखिए हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा के उस गांव में इस वक्त मैं हूं जो भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। पहचान पहले नक्सल समस्या को लेकर थी। इस इलाके में नक्सलियों के एक समय तूती बोला करती थी। कई सारे हमले नक्सलियों ने यहां पर अंजाम दिए हैं। लेकिन इस पहचान के अलावा एक बड़ी पहचान साल 2014 में इस गांव की बनी थी। यह भारत का पहला डिजिटल विलेज बना था, यानी कि पहला डिजिटल गांव भारत का। इस गांव को घोषित किया गया था। गांव का नाम है पालनार। पालनार के ही हमारे साथ कुछ लोग हैं वहाँ पर। और डिजिटल भारत का डिजिटल गांव घोषित होने के जब घोषित हुआ तो उस समय क्या हालात थे वो इनसे जानेंगे और हकीकत अभी क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नंदलाल मुड़ामी। नंदलाल जी के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये इनका, जब मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नक्सलियों की तूती बोलती थी, तो उसका उदाहरण ये अपने आप में खुद है। क्योंकि साल 2018 की बात होगी जब आपके ऊपर हमला हुआ था। क्या हुआ था बताइए पहले। उस समय चुनाव का समय था। 2018 विधानसभा चुनाव का समय था। उस समय मेरे घर में ही नक्सलियों द्वारा मेरे ऊपर हमला किया गया रहा और बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी बची थी। और उस समय क्या है, हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के की वजह से मैं अपना जीवन बचा पाया, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध हो पाया था और मेरा रायपुर में ट्रीटमेंट हो पाया था। यानी कि यहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल था सड़क मार्ग से उस समय साल 2018 में। लेकिन ये गांव डिजिटल विलेज कब से घोषित है? ये 2016-17 के आसपास डिजिटल विलेज घोषित हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जब देश में डिजिटलाइजेशन को लेकर के एक मुहिम छेड़े थे कि पूरे देश में कैशलेस की तरफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो उस समय में इस ग्राम को दंतेवाड़ा जिला से माननीय हमारे उस समय के जो तत्कालीन जो कलेक्टर थे सौरभ साहब के द्वारा एक पहल किया गया था और इस ग्राम को सेलेक्ट किया गया था, ग्राम पंचायत को। और यहाँ पर उस समय की सुविधा के अनुसार वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा के जो फाइबर केबल के माध्यम से वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवा के पॉस मशीन दिया गया था। पॉस मशीन के माध्यम से सारे लोगों का कैशलेस स्टार्ट सभी दुकानों में, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी, कोई भी दुकान हो, सारे दुकानों में कराया गया था। अब चलते हैं थोड़ा सा और तस्वीरें। अभी हकीकत ये पालनार के बारे में बता रहा था कि किस तरह से डिजिटल विलेज भारत का पहला घोषित किया गया था। अब वहाँ पर अब क्या हालात हैं, जबकि इतने साल लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं इस बात को। तो पहले ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि गांव ग्रामीण इलाकों में किस तरह से दुकानें सस्ती हैं, छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से सजी होती हैं। ये तस्वीरें देखते देखते मैं बात करता हूँ जो दुकान के संचालक हैं उन लोगों से भी। क्या नाम है माता जी आपका? जयंती जी, जयंती सिन्हा। जयंती जी, कब से चला रही हैं आप यहाँ पर दुकान? कितने साल से आपका दुकान यहाँ चल रहा है? मेरा 20 साल से। 20 साल से। पहले होटल था, अभी किराना है। अच्छा, पहले होटल चलाते थे, अब किराना चला रहे हैं। किराना है। जब डिजिटल विलेज इसको घोषित किया गया था इस गांव में, तो आपके को क्या क्या बदलाव हुए थे उस समय? हो गया बदलाव पहले से तो बदलाव आ गया हुआ था ना? हाँ। अभी क्या लोग जो सामान खरीद रहे हैं अभी डिजिटल